शुरू अल्लाह ताला के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। तो अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही आसान बिल्कुल बेकरी स्टाइल चॉकलेट केक बनाने की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि बेहद मज़ेदार बनकर तैयार होती है। इस केक को हम सिर्फ एक अंडे से बनाकर तैयार करेंगे और साथ ही मैं आप लोगों को होममेड चॉकलेट गनाश बनाना भी सिखाऊंगी। आप इसे बनाकर दावतों में भी सर्व कर सकते हैं, आप बर्थडे में भी इसे बनाकर एंजॉय कर सकते हैं। आप मेरे कहने पर एक दफ़ा तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। यकीन करें आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी, क्योंकि ये बनते ही इतने मज़ेदार है कि हर किसी को ये बहुत पसंद आते हैं। अगर आप भी आसान और ऑथेंटिक से रेसिपी सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए बगैर टाइम ज़ाया किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ मैंने एक सॉस पैन ले लिया है, इसके अंदर ऐड कर रही हूँ चीनी, तकरीबन आधा कप चीनी ऐड कर रही हूँ। साथ ही मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ दूध, ये भी मैं आधा कप ही ऐड कर रही हूँ। और ऐड करने के बाद इसे विस्कर की मदद से अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे और अच्छी तरह मिक्स करने के बाद इसे चूल्हे पे रख के इसे अच्छी तरह पकाएंगे यहाँ तक कि चीनी हल हो जाए। और यहाँ पर मैंने एक बॉल ले लिया है, इसके अंदर ऐड कर रही हूँ अंडा, तकरीबन 1 अदद अंडा ऐड कर रही हूँ। और अंडा ऐड करने के बाद मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ 1/3 कप कुकिंग ऑयल और ऐड करने के बाद इसे विस्कर की मदद से अच्छी तरह मिक्स करेंगे, तकरीबन 2 से 3 मिनट तक अच्छी तरह मिक्स करेंगे। तो ये देखिए मैंने इसे अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। अब मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ कोको पाउडर, तकरीबन 1.5 टेबल स्पून ऐड कर रही हूँ। पहले मैंने 1 टेबल स्पून ऐड किया है और इसके बाद मैंने हाफ टेबल स्पून और ऐड किया है। और ऐड करने के बाद इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए मैंने इसे अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। अब मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ बेकिंग पाउडर, ये मैं हाफ टेबल स्पून ऐड कर रही हूँ। और ऐड करने के बाद इसे भी अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए मैंने इसे अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। अब मैं इसके ऊपर रख रही हूँ छाननी, जिससे आटा छानते हैं ना, वही रखा है। फिर मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है 1 कप मैदा। मैदे को हम इसके अंदर डायरेक्ट छान के ऐड करेंगे। मैदे को केक के अंदर कभी भी बगैर छाने ऐड नहीं करते हैं, इसे हमेशा छान के ही ऐड करते हैं। और ऐड करने के बाद इसे अच्छी तरह मिक्स करेंगे। और अच्छी तरह मिक्स करने के बाद इसके अंदर दूध ऐड कर देंगे, जिसके अंदर हमने चीनी को डिसॉल्व किया था। और दूध याद रखिएगा गर्म होना चाहिए इस टाइम पे। तो बस थोड़ा थोड़ा करके दूध ऐड करते जाएंगे और इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। आपने इसे बहुत अच्छी तरह मिक्स करना है, इसमें बिल्कुल भी लम्स नहीं होने चाहिए। अगर केक के बैटर के अंदर जरा सा भी लम्स होगा ना, तो केक परफेक्ट बनकर तैयार नहीं होगा। तो इसीलिए हम इसे अच्छी तरह मिक्स करेंगे। तो ये देखिए मैंने इसे अच्छी तरह मिक्स कर लिया है और ये देखिए इसमें ज़रा सा भी लम्स नहीं है, इसी तरह का बैटर होना चाहिए। तो ये मैं चॉकलेट पीनट केक बना रही हूँ, इसीलिए मैं इसके अंदर थोड़ा सा पीनट ऐड कर रही हूँ। अगर आप पीनट नहीं ऐड करना चाहते हैं तो आप पीनट को स्किप भी कर सकते हैं। और यहाँ पर मैंने केक मोल्ड ले लिया है, इसे हम पहले ऑयल से ग्रीस कर लेंगे। आप चाहें तो बटर पेपर भी इसके अंदर रख सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास बटर पेपर नहीं है तो आप इसे इस तरह ग्रीस कर लें। और मोल्ड को ग्रीस करने के बाद इसके अंदर बैटर ऐड कर देंगे। और अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लग रही है ना, तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो ये देखिए बैटर को मैंने ऐड कर दिया है मोल्ड के अंदर। तो चलिए अब इसे बेक कर लेते हैं। तो केक को मैं अवन के अंदर बेक कर रही हूँ और अवन को मैंने 180 डिग्री पर 10 मिनट पहले ही प्री हीट कर लिया था। अगर आप पतीले के अंदर बेक करना चाहते हैं तो आप पतीले के अंदर स्टैंड रख के 10 मिनट पतीले को प्री हीट कर ले मीडियम फ्लेम पे। इसके बाद मीडियम टू लो फ्लेम पे 30 से 35 मिनट आप पतीले के अंदर बेक कर लें। चलिए मोल्ड को अवन के अंदर रख लेते हैं। मोल्ड को अवन के अंदर रखने के बाद हम इसे तकरीबन 25 मिनट बेक करेंगे 180 डिग्री पर। चले मिलते हैं 25 मिनट के बाद। तो चलिए जब तक केक बेक हो रहा है तब तक हम चॉकलेट गनाश बना लेते हैं। तो जिसके लिए मैंने यहाँ एक सॉस पैन ले लिया है, इसके अंदर ऐड कर रही हूँ कोको पाउडर, तकरीबन 1.5 टेबल स्पून ऐड कर रही हूँ। फिर मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ कॉर्नफ्लोर, ये मैं 2 टीस्पून ऐड कर रही हूँ। साथ ही मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ चीनी 2 टेबल स्पून। और चीनी ऐड करने के बाद इसके अंदर ऐड कर देंगे दूध आधा कप। और साथ ही मैंने 1/4 कप इसके अंदर पानी भी ऐड किया है। तो बस अब इन सब चीज़ों को विस्कर की मदद से अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। और अच्छी तरह मिक्स करने के बाद इसे चूल्हे के ऊपर रख लेंगे और इसे मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे। चम्मच को लगातार हिलाते रहना है, वरना इसमें लम्स बन सकते हैं। तो ये देखिए सिर्फ 1 मिनट के अंदर ही ये गाढ़ा होना स्टार्ट हो चुका है। ये देखिए ये काफ़ी हद तक गाढ़ा हो चुका है। इसी तरह से आपने चम्मच को लगातार हिलाते रहना है। तो ये देखिए सिर्फ 2 मिनट के अंदर ही ये देखिए कितना गाढ़ा हो चुका है। तो बस इस टाइम पे इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ डार्क चॉकलेट, तो थोड़ा सा ही ऐड कर रही हूँ। और ऐड करने के बाद इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे और सिर्फ 1 मिनट तक ही पकाएंगे। तो ये देखिए ये बनकर तैयार है। तो चले अब इसे चूल्हे से उतार लेते हैं। तो ये देखिए हमारा केक भी बेक हो चुका है। तो बस सबसे पहले हम इसे छुरी की मदद से साइड से लूज कर लेंगे। और यहाँ प्लेट के ऊपर मैंने एक जाली रख ली है, इसके ऊपर हम केक को निकालेंगे। तो इस तरह से मोल्ड को जाली के ऊपर उल्टा करेंगे और टैप टैप करेंगे। तो ये देखिए ये ईजिली बाहर आ जाएगा।
अब इसके ऊपर हम चॉकलेट ऐड कर देंगे। तो चॉकलेट के अंदर मैंने थोड़ा सा पीनट ऐड कर दिया है, आप चाहें तो पीनट को स्किप भी कर सकते हैं। तो चलिए अब इसे केक के ऊपर ऐड कर देते हैं। और ऐड करने के बाद इसे पूरे केक के ऊपर अच्छी तरह स्प्रेड कर देंगे। तो ये देखिए चॉकलेट को मैंने केक के ऊपर स्प्रेड कर दिया है। अब मैं इसके ऊपर थोड़ा सा पीनट ऐड कर रही हूँ, आप चाहे तो डार्क चॉकलेट क्रश करके भी ऐड कर सकते हैं। तो ये है इसकी फाइनल लुक। तो चलिए अब मैं आपको कट करके दिखाती हूँ ये कैसा बना है। ये देखें जी माशाल्लाह, ये कितना ज़बरदस्त बनकर तैयार हुआ है। अंदर से भी बिल्कुल परफेक्ट बेक हुआ है और ये बहुत सॉफ्ट बनकर तैयार हुआ है। यकीन ही नहीं होता कि हमने इसे सिर्फ एक अंडे से बनाकर तैयार किया है। तो आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फीडबैक भी लाजमी दीजिएगा। तो आई होप आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।